खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। एक बड़ा खास मजमून आज मेरे दिल में है, आप सबके लिए, मेरे लिए भी है, और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को सीखें, क्योंकि खुदा मेरी और आपकी तरबियत करना चाहता है ताकि हम खुदा के कलाम में तरक्की करें और खुदावंद में बढ़ें, खुदावंद में अपनी जड़ों को मजबूत करें और रोज बरोज उसमें तरक्की करते जाएं। आमीन। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है जी, चर्च आना क्यों जरूरी है। क्या मौजू है जी? चर्च आना क्यों जरूरी है। 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खुदा क्यों चाहता है कि हम चर्च आएं, ये मेरी और आपकी रूहानी जिंदगी के लिए इस कदर जरूरी है जैसे सांस लेना। अगर किसी शख्स का सांस रुक जाए तो वो मर जाता है। इसी तरह अगर कोई ईमानदार चर्च आना छोड़ दे, चर्च ना आए, खुदा के घर में ना आए, खुदा की कलीसिया में ना आए, तो वो रूहानी तौर पर डेड हो जाता है। 1 बार 2 बार अगर वो किसी अपनी मजबूरी की वजह से नहीं पहुंच पाता तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर वो मुतवातर इसको निगलेक्ट कर रहा है, इसको रद्द कर रहा है, अपनी जिंदगी में इसकी अहमियत को नहीं पहचान रहा, तो वो नुकसान में है, वो घाटे में है, वो हलाकत की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरे लिए और आपके लिए जरूरी है कि हम इन बातों को सीखें कि खुदा किस तौर से हमें बढ़ाना चाहता है, खुदा किस तौर से हमें बरकत देना चाहता है। आपने अभी देखा कि यहां पर क्या माहौल था। क्या आपने कभी घर में ऐसे देखा? आप घर में वर्शिप करते हैं, खुदा की प्रस्तिश करते हैं, अकेले में दुआ करते हैं, बहुत अच्छा है। खुदा उसमें हमें बरकत देता है, खुदा उसमें हमसे कलाम करता है, खुदा अपना हाथ बढ़ाता है, अपना आसमान खोलता है, अपने कलाम को हमें सिखाता है, समझाता है, हर तौर से खुदा हमें प्रोटेक्ट भी करता है, ब्लेस करता है। लेकिन ये डबल डोज है। आमीन। ये डबल डोज है। जब आप यहां पर आते हैं, ईमानदार मिलकर खुदा की प्रस्तिश उठाते हैं, गीत गाते हैं, साज बजते हैं, और लिखा है जब साज बजाने वाले और गाने वाले मिल गए तो खुदा का अबर उस जगह पर जोरदार तरीके से नाज़िल हुआ। खुदा चाहता है कि हम उसके घर में आएं और उसकी प्रस्तिश करें। पहली रीजन खुदा के घर में आने की क्या है, अगर आप हबक्कूक की किताब देखें, उसका 2 बाब, उसकी 20वीं आयत, और ज़बूर में भी बिल्कुल ऐसी बात लिखी है। 11वें ज़बूर की 4थी आयत का पहला हिस्सा है, खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है। और हबक्कूक की किताब उसके 2 बाब की 20वीं आयत पे लिखा है, मगर खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, सारी जमीन उसके हजूर खामोश रहे। खुदा कहां है जी? अपनी मुकद्दस हैकल में है। खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में है और खुदा चाहता है कि उसके लोग उससे मुलाकात करने के लिए आए। जब कोई बड़ा शख्स हमारी फैमिली में आता है तो हम उठ के उसके पास जाते हैं। हम ये तवक्को नहीं करते कि वो बड़ा शख्स आके हमें सलाम करे। कभी ऐसे होता है? इंसानी तौर पर यह एक गैर इखलाकी मामला है कि कोई बड़ा शख्स आपके घर में आए, आप उसको सलाम करने के लिए ना जाएं, बल्कि आप तवक्को करें कि वो मुझे आकर सलाम करे और वो मुझे आकर प्यार दे। वो शख्स जो घर में बैठा हुआ है वो खुदा की इंसल्ट कर रहा है। जब हम खुदा के घर में चल के आते हैं, हम खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, हम खुदा की ताज़ीम करते हैं, हम खुदा की इज्जत करते हैं, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हाँ खुदावंद हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, हाँ खुदावंद हम तेरी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ खुदावंद हम तुझे अपनी जिंदगी का बादशाह मानते हैं, हाँ खुदावंद हम जानते हैं कि तू बुलंदो बाला है और तेरी मानिंद और कोई नहीं है। और जब हम खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं, आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, जिन लोगों ने खुदावंद की इज्जत की, जिन लोगों ने खुदा की रिस्पेक्ट की, खुदा ने उन्हें बरकत दी। आमीन। बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी ऐसे लोगों से जिन्होंने खुदा की ताजीम की। अभी चंद दिन पहले पादी साहब ने एक पैगाम में जिक्र किया, एक औरत ने इतर दान लिया और उसने खुदा यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया, और उसने खुदा यीशु मसीह के पैरों को अपने बालों से पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह दूर से चलकर आए थे और पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी। लेकिन उस औरत ने पानी से नहीं धोया दी, उसने इतर दान अपना उंडेल दिया और अपने बालों से खुदा यीशु मसीह के पैरों को पहुंचा, कपड़े से नहीं, अपने बालों से। उसकी इज्जत का, ताजीम का मयार देखे क्या है, किस तौर से वो खुदा की रिस्पेक्ट कर रही है। और खुदा यीशु मसीह ने जिस शख्स के वो घर थे, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। लेकिन ये औरत ना सिर्फ इतर दान अपना उंडेल चुकी, बल्कि अपने आंसुओं से प्रस्तिश कर रही है, और जो कुछ इसने किया है इसकी यादगिरी होगी। और मैंने देखा जब भी इस औरत का जिक्र होता है लोग बरकत पाते हैं, क्योंकि इस औरत ने एक इंतहाई बुलंद दर्जे पर जाकर खुदावंद की ताज़ीम की है। जब हम चर्च आते हैं हम खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम चर्च आते हैं हम खुदा को यह बात बावर करवाते हैं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में तेरी कदर है, इसीलिए हम चल कर आए। और बहुत से लोग चर्च नहीं आते, वो अपने घरों में इबादत करवाते हैं, और अपने घरों में भी इबादत जब वो करवाते हैं तो उसमें भी वो शिरकत नहीं करते, उसमें भी नहीं वो बैठते, उसमें भी वो खाने पकाने के निजाम में बाहर ही खड़े रहते हैं।
और उनके बच्चे दुआ में बैठे रहते हैं और आना जाना चलता रहता है। इससे क्या आप ये समझते हैं कि वो खुदा की इज्जत कर रहे हैं? ये तो एक दरबार का माहौल है। दरबार पे देग लेके चले जाओ और वहां पर देग दे दो, और बाबे और पीर फकीर जो हैं वो आपकी रूहानी जिंदगी को कभी भी तब्दील नहीं करते। बाबे कहते हैं आप इतना पैसा लेकर आए, आप इतना हदिया हमें दें, आप ये चीजें हमें ला कर दें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, तवीज करके देंगे, जाओ ताड़ा भला है। लेकिन जब आप चर्च में आएंगे तो खुदा आपकी तंबीह करेगा। जब चर्च में आएंगे तो खुदा हमें सिखाएगा, हमारी तरबियत करेगा, हमें तालीम देगा, हमें इखलाकी तौर पर तरतीब देगा, तब्दील करेगा। अगर हमारी जिंदगी के अंदर कमजोरियां हैं तो खुदा उन कमजोरियों को हाईलाइट करेगा। खुदा कहां पर है? खुदा अपनी कलीसिया में है, खुदा अपनी हैकल में है, खुदा उस जगह पर है जो इबादत के लिए मखसूस की गई है, और खुदा वेट कर रहा है कि लोग आए और आकर उसकी ताजीम करें ताकि खुदा उन्हें बरकत दे सके। हालेलुया। हन्ना के ताल्लुक से लिखा है, हन्ना हर साल आती थी, एक खास मकसूद इबादत थी, उसमें वो हदिये और नजराने लेकर आती थी, कुर्बानी के बर्रे लेकर आते थे वो, और खुदावंद के हुजूर उन कुर्बानियों को गुजरानते थे और वो खुदावंद से दुआ करती थी। और एक दिन क्या हुआ, उसने खुदा के सामने अपने दिल को उंडेल दिया। क्या किया जी? दिल को उंडेला। बड़ी दुखी औरत थी वो, उसके पास औलाद नहीं थी और वो परेशान हाल थी और मुसीबत ज़दा थी, लोगों के ताने सुनती थी, लोग उसे डिग्रेड करते थे, और जिस महफिल में भी जाती थी वो बेचारी शर्मिंदा होकर बाहर आती हो। हमारे मुआशरे में भी ऐसा ही है। हमारे मुआशरे में जिन औरतों के पास औलाद नहीं होती, मैं ये समझता हूं हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उन्हें ताने नहीं देने चाहिए। और हमारे यहाँ पर बूढ़ी औरतें और लोग इस तरह से उन्हें बार बार पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई खुशखबरी है, क्या आपके पास कोई खुशखबरी है? ये इंसल्टिंग है, ऐसे मत करें। और उस औरत के साथ भी ऐसे होता था और वो दुख से भरी हुई खुदा के घर में आई। मैं और आप इस कदर ज्यादा स्ट्रेस के अंदर है, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर हम अपने तमाम दुखों को, अपनी परेशानियों को रिलीज कर सकें। और दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है खुदा की हुजूरी के अलावा जहां पर आप अपने दुखों को पूरे तौर से खुदा के सामने उंडेल दें। आमीन। हमारी जिंदगी के बहुत से ऐसे मामलात हैं, कई दफा हम अपनी बीवी से शेयर नहीं कर सकते, बीवी अपने शौहर से शेयर नहीं कर सकती, बच्चे अपने वालिदैन से नहीं कर सकते, और बहुत सी बातें हम दूसरों से छुपा जाते हैं। हम सोचते हैं दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन वो बातें जब हम खुदा के सामने लेकर आते हैं तो खुदा खामोशी से उन बातों को सुन लेता है और हमें तसल्ली मिल जाती है, और खुदा उनके एवज में हमें बरकत देता है। अगर कोई गुनाह है तो खुदा उसे माफ कर देता है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके पास आए ताकि खुदा उन्हें बरकत दे सके। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जमा होने से बाज ना हो। ये बहुत जरूरी है कि हम जमा होकर हम अपनी स्ट्रेंथ को शो करें। आपको पता है, जब जलसे किए जाते हैं, सियासी पार्टियां जलसी करती हैं, तो उन जलसों के अंदर वो क्या करती हैं? कहते हैं जी उन्होंने अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया है। सियासी कुव्वत का मुजाहरा ये कि हमारे साथ कितने बंदे हैं, ये सियासी कुव्वत है जी। पीटीआई जलसा करती है, बंदे ही बंदा इकट्ठा कर लेते, और वो मीडिया के अंदर शोर मच जाता है कि इतना लाख बंदा आ गया, इतने हजार बंदा आ गया। तो जब मैं और आप मिलकर प्रस्तिश करते हैं तो शैतान को हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। हालेलुया। हम खुदा का जलाल जाहिर करते हैं, खुदा का पाकरू आता है कलीसिया के अंदर। अभी आपने देखा यहाँ पर कितने लोगों के लिए बात की गई, खुदा ने कितने लोगों के ताल्लुक से बताया, कितने लोगों के बंधन टूटे, कितने लोगों ने अपने दिल में खुदा के साथ अहद किए। मैं ये बात जानता हूं क्योंकि जब खुदा की हुजूरी आती है तो लोग खुदा से अहद बांधते हैं। जब खुदा की हुजूरी आती है तो लोग खुदा के साथ कमिटमेंट करते हैं। गुनाहगार लोग अपनी जिंदगियां खुदा को देते हैं। वो लोग जो खुदा से दूर हैं वो खुदा की कुर्बत के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जहां पर खुदा है, जहां पर खुदा का तख्त लगा हुआ है, वहां पर जलाली काम जाहिर होते हैं। हालेलुया। और कलीसिया के अंदर ये काम होता है। खुदा चाहता है कि मैं और आप चर्च आए, मैं और आप चर्च आए। जब हम चर्च आएंगे खुदा हमें बरकत देगा, क्योंकि इससे हम खुदा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज हमारी जिंदगी में रिस्पेक्ट नहीं है। बहुत से लोगों के ख्याल में यह है कि हमने अपने घर में टीवी लगाया हुआ है, वहां पर केबल चल रही है, वहां पर गीत लग रहे हैं, वहां पर कलाम सुनाया जा रहा है। लेकिन मैंने देखा है कि जितने भी लोग आइजक टीवी देख रहे हैं, प्रेस टीवी देख रहे हैं, बरकत टीवी देख रहे हैं और चैनल्स को देख रहे हैं, वो कभी भी टिक के उसको नहीं देखते। वो अपने घर के काम कर रहे होते हैं। कोई नीचे आ गया, गीत लगा हुआ है, वो उससे खड़ा होकर बात कर रहा है। बिल देने आ गया कोई बंदा, डाकिया डाक लेके आ गया, दूध वाला दूध लेके आ गया। प्रस्तिश तो चल रही है, लेकिन हमारा ध्यान प्रस्तिश की तरफ नहीं है। गीत तो लगे हुए, लेकिन जब हम चर्च में आकर खुदा की, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो एक माहौल है जो आपने अपने घर के अंदर बनाया हुआ है। गीत लगे हुए बेस्ट है, गानों से वो बेहतर है। गीत लगे हुए हैं, आपका ध्यान उधर लगा रहेगा। लेकिन जब आप यहां आएंगे, आप जहन बना के आएंगे कि हमने प्रस्तिश करना है, हमने तालियां बजानी है, हमने नारे मारने हैं, हमने खुदा के नाम को जलाल देना है, हमने खुदा के कलाम को सुनना है। और जब हम चर्च आते हैं, खुदा हमसे हम कलाम होता है, क्योंकि घर में कोई शख्स हमें कलाम सुनाने वाला नहीं है। हम खुद बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, हमें समझ आए ना आए और बात है। कई दफा हमें समझ आती है, हम कहते हैं ठीक है, कई दफा नहीं समझ आती, हम उठा के उसको रख देते हैं कि चलो किसी से पूछेंगे। फिर हम पूछने की जिसारत नहीं करते।
लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो खुदा हमसे बराह रास्त हम कलाम होता है, खुदा कलाम करता है, और बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे दिल के अंदर कहीं पिन्हा होती हैं, छुपी होती हैं, खुदा उनके जवाब दे देता है, खुदा हमें तसल्ली दे देता है। अगर हम दुखी होते हैं तो खुदा अपने कलाम से हमें शादमान कर देता है। अगर हम बंधनों के अंदर जकड़े हुए हैं तो खुदा अपने कलाम को बरसाता है, खुदा अपने कलाम को नाजिल करता है, और उस तमाम सख्ती को जो हमारे सराउंडिंग में है खुदा उसको पाश पाश कर देता है, और खुदा अपने कलाम के वसीले से अपने जलाली कामों को जाहिर करता है। खुदा अपने मकदस में है, उस जगह पर जिसको खुदा ने मखसूस किया है। और ज़बूर 27 की 4थी आयत बड़ी पसंद है मुझे, मैंने इस पे बहुत कलाम भी सुनाया है। दाऊद का ये मजमूर है, और उसने कहा, मैंने खुदावंद से दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। कहां रहूं जी? खुदावंद के घर में रहूं। और कब तक रहूं? उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। खुदा के घर में रहने का मकसद ये नहीं है कि वो खुदा से मौजज़ात पाना चाहता है। खुदा के घर में रहने का मकसद ये नहीं है कि वो खुदा से वीजा मांग रहा है। खुदा के घर में आने का मकसद ये नहीं है कि वो खुदा से बिल्डिंग मांग रहा है। खुदा के घर में आने का मकसद ये नहीं है कि वो खुदा से जिस्मानी ब्लेसिंग का तलबगार है। वो चाहता है कि वो खुदा के जमाल को देखे। आमीन। और वो उम्र भर खुदा के घर में रहना चाहता है, महज इसलिए ताकि खुदा अपना जलाल उससे दिखाता रहे। हालेलुया। खुदा के चेहरे का नूर उस पर चमकता रहे, और वो खुदा की प्रस्तिश करता रहे, वो खुदा की सताइश करता रहे, खुदा को इज्जत और जलाल देता रहे, खुदा उनकी प्रस्तिश करे और हमद और सताइश के नगमों को बुलंद करे। और मैं ये जानता हूं, वो शख्स जो खुदा की हजूरी में आकर महज प्रस्तिश करता है, वो सबसे ज्यादा चीजें ले जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो चर्च में आकर आते साथ ही दुआ शुरू कर देते हैं, खुदा मेरे बच्चों को बरकत दे, खुदा उसको कुछ कहता नहीं है। ये वो जगह है जहां पर आपने खुदा की प्रस्तिश करनी है। आप क्या कर रहे हैं? खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू मेरा खुदा है। जब हम खुदा की प्रस्तिश करना शुरू करते हैं तो खुदा को आपकी जरूरियात का पता है। खुदा जानता है मेरी और आपकी जरूरत क्या है। जब हम इंतहाई दर्जे पर जाकर खुदा की प्रस्तिश करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सराउंडिंग में खुदा मौजूद करना शुरू कर देता है। हमारी जॉब पर, हमारे बिजनेस में, हमारी फैमिली में और मोहल्लेदारों के अंदर खुदा अजीबोगरीब तरीके से मौजे करता है, जिन चीजों की हम तवक्को भी नहीं करते। खुदा हमसे ये चाहता है कि हम उसकी महबूबियत में दाखिल हो जाए। अपने महबूब को वो नींद ही में दे देता है, और खुदा चाहता है कि हम उस लेवल पर चले जाएं प्रस्तिश के, जहां पर हमें मांगना ना पड़े। खुदा हमारे मांगने से पहले वो सारी चीजें हमें दे, और हमें पता हो। वही शख्स खुदा की प्रस्तिश करता है जिससे ये पता होता है कि खुदा मेरे मांगने से पहले मुझे देगा। जो शख्स इस चीज पे कम ईमान रखता है कि खुदा मेरी जरूरतों को जानता है, बस वो दुआ ही करता रहता, वो मांगता ही रहता खुदा से, लेकिन उसे मिलता नहीं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो इस चीज पर ईमान नहीं रखता कि जिस खुदा की मैं प्रस्तिश कर रहा हूं वो सब खुदाओं से बुलंदो बाला है और वो मुझे बरकत देने पर कादिर है। तो चर्च जब हम आते हैं, हम खुदा की ताज़ीम करते हैं, खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं। और खुदा ने एली काहिन से कहा था, अब तू मेरी वैसी इज्जत नहीं करता। क्या कहा था जी? अब तू मेरी वैसी इज्जत नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तू अपने बच्चों की ज्यादा इज्जत करता। कई दफा हम छोटी छोटी चीजों की वजह से चर्च नहीं आते। बीवी की वजह से चर्च नहीं आते, बच्चों की वजह से चर्च नहीं आते, अपनी जॉब की वजह से चर्च नहीं आते। जॉब पे कहते ही नहीं हम कि हमने चर्च जाना जी। ये मैंने तजर्बा किया लाइफ में। बहुत से लोगों ने एक आड़ बनाई हुई है कि जी हमें तो जॉब से छुट्टी नहीं मिलती। दुनिया के अंदर कोई इतना बड़ा फिरौन आज तक पैदा नहीं हुआ। फिरौन नहीं रोक सका जी। फिरौन से बड़ा तो कोई सख्त दिल बंदा नहीं है। फिरौन नहीं रोक सका लोगों को। अगर उनका इरादा था कि हमने खुदा की इबादत करनी है तो खुदा अपने जोरे बाजू से निकाल के उन्हें ले गया ताकि वो मेरी वर्शिप करें। अगर आपने इरादा कर लिया है तो दुनिया के अंदर कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो आपको रोक सके। हालेलुया। अगर आपने वर्शिप करनी है और खुदा ने आपका दिल देख लिया है कि ये वर्शिप करना चाहता है, खुदा उस शख्स के दिल को नरम कर देगा। वो एक बार कहेगा नहीं भाई आपने नहीं जाना, दूसरी बार कहेगा नहीं आपने नहीं जाना, तीसरी बार कहेगा, लेकिन चौथी बार वो घबरा जाएगा कि मैं कब तक इस शख्स को इसके खुदा से दूर रख सकता। आखिर वो कहेगा कि ठीक है यार, आप इबादत के बाद फौरन आ जाया करें। वो आपको थोड़ा डिस्काउंट देगा, छूट देगा ताकि आप इबादत कर सकें। कहें तो सही, मुंह तो खोलें, अपनी रजा को जाहिर तो करें कि हम खुदा के घर जाना चाहते हैं। सर मैं घर जाना चाहता हूं खुदा के, मैं दुआ करना चाहता हूं, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। वो खुश होगा, वो कहेगा यार मेरे बच्चों के लिए भी करना, मेरी बीवी के लिए भी करना, मेरे घराने के लिए भी करना, तुम जाओ जाके दुआ करो और मेरे लिए जरूर दुआ करो। हम तो कहते ही नहीं, क्योंकि हमारा खुद दिली इरादा नहीं है। सारी सारी रात हम टीवी देखते रहते हैं। हमारे दिल में इस चीज की खुशी नहीं होती कि सुबह इतवार है, हम चर्च जाएंगे, वहां पे कलाम सुनेंगे, गीत गाएंगे, प्रस्तिश करेंगे, खुदा की हुजूरी वहां पर छाएगी, खुदा हमें बरकत देगा। टीवी देखते देखते कईयों की आंख लग जाती, ऐसे होता है ना। फिर उसकी माँ या उसकी बीवी या कोई और उठ के टीवी बंद करता है। मतलब वो इस हद तक टीवी देखता है कि
कि उसके अंदर उसे पता ही नहीं चलता कि अब मैंने उठ के बंद भी करना है, इतनी हिम्मत भी खत्म हो जाती है। इस हद तक हम टीवी देखते हैं और फिर सुबह उसने खाक उठना है। लेकिन वो शख्स जो दिली इरादा रखता है कि मैंने चर्च जाना है, वो कहता भाई इस फजूल काम में मुझे वक्त अपना जाया करने की जरूरत नहीं है, मैं खुदा की प्रस्तिश करनी, मैंने सुबह में फ्रेश होकर जाऊंगा, एक्टिव होकर जाऊंगा। और वो दुआ करता है, खुदावंद कल सुबह जब मैं वहां पर पहुंचूं तो मुझे सलामती से लेकर जाना, कल वहां पर बेहतरीन कलाम सुनाया जाए जो मेरे लिए बाइस बरकत हो, मेरे बहन भाइयों के लिए बरकत का बाइस हो। और खुदावंद उस शख्स को ब्लेस करता है क्योंकि वो प्रिपेयर होकर आया मेंटली तौर पर। चर्च आने की पहली रीजन ये है कि हम खुदा की ताजीम करते हैं जब हम खुदा के घर में आते हैं, और वो शख्स जो खुदा की ताजीम करता है खुदा उसे बरकत देता है। हालेलुया, आमीन। इब्तिदाई कलीसिया की अगर आप कहानी को पढ़ें अमाल की किताब में, तो आपको जगह जगह नजर आएगा कि लोग हैकल की तरफ जा रहे हैं, लोग हैकल की तरफ जा रहे हैं, दुआ करने के लिए हैकल की तरफ जा रहे हैं। वहां पर ये ट्रेंड था, वहां पर ये रुझान था कि लोग चर्च की तरफ भागते थे। आज लोग चर्च से भागते हैं, बार बार देखते हैं कि यार आज तो काम बहुत ही लंबा कर गया, की हो गया, देखते हैं, आते सारी कई घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, अपनी देखते हैं, चर्च की देखते हैं कि अन्ना ने कितने पीछे तो नहीं की थी। रीजन क्या है? दुआ में ध्यान नहीं है। वो बंदा मजबूरी के तहत आया, लेकिन जो मजबूरी के तहत आया है खुदा उसको ब्लेस नहीं कर सकता। खुदा उसको ब्लेस करेगा जो दिली इरादे से आया है, खुशी से आया। खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। अगर आप खुशी से खुदा को वक्त दे रहे हैं, दैट्स गुड। अगर आप खुशी से दिया डाल रहे हैं, दैट्स गुड। अगर आप खुशी से गा रहे हैं, वेरी गुड। अगर आप खुशी से नारे मार रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर मजबूरी के तहत करें तो इसका हासिल कलाम कुछ भी नहीं, इससे कुछ भी नहीं मिलना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें हैं, वक्त को जाया करने वाली बात। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पहली बात हमने सीखी है, जब हम चर्च में आते हैं हम खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं, और जब हम चर्च नहीं आते तो हम क्या करते हैं जी? बोलें, इसका ऑपोजिट करें, इंसल्ट करते हैं खुदा की। क्योंकि खुदा ने इतना कुछ मुझे और आपको दिया है। एक दफा हमारे कजन ने कुछ हमें चीजें भेजी बाहर से, तो जब वो आया पाकिस्तान में कुछ सालों के बाद, तो मेरे कजन ने मुझे फोन किया, कहता यार वो फलाना भाई आया, उसको मिलने ना चलें। मैंने कहा वो क्यों? कहता यार वो बाहर से आया, उसने हमें गिफ्ट भेजे थे, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता, अगर हम उसको ना मिलने गए तो वो कहेगा मैंने बाहर से गिफ्ट भेजे थे, मुझे मिलने के लिए नहीं आया। मैंने कहा चलो चलते हैं। फौरन मैंने सोचा खुदा हमें हर रोज इतना कुछ देता है, हम उसे शुक्रिया अदा करने उसके घर नहीं आते, कभी हम घर पे ही लेटे रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। कहना जी मैं तो घर ही दुआ करना, मैं नहीं चल जाता। आप खुदा की इंसल्ट कर रहे हैं। सुने ये बात, ये संजीदा बात है, और बहुत से लोगों की लाइफ में ये चीज मैंने देखी है। उनके लिए चर्च कोई मैटर नहीं करता, कोई अहमियत नहीं रखता, और वो समझते हैं सब कुछ आम बातें हैं, कोई बात नहीं, दुनिया जाती चर्च तो जाओ, आप जाएं भाई, मैं नहीं जाता। लेकिन याद रखें, जब आप खुदा के घर में आएंगे खुदा आपको बरकत देगा। दूसरी बात, हमने चर्च इसलिए आना है ताकि हम अपने बच्चों को सिखा सकें। ये इंतहाई जरूरी चीज। वो वालिदैन जो खुद चर्च नहीं आएंगे, उनके बच्चे भी चर्च जाना नहीं सीखेंगे, और आगे उनकी नस्लें भी चर्च जाना नहीं सीखेंगे। वो खुदा को नहीं जान पाएंगे, वो खुदा से मुतारिफ नहीं हो पाएंगे, वो नहीं ये समझ सकेंगे कि हमारा खुदा कौन है। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा था, ऐ मेरे बेटे मेरे खुदा को पहचान, क्योंकि वो खुदा को जानता था। दाऊद के ताल्लुक से आप जानते हैं दाऊद के तजर्बात खुदा के साथ कितने बड़े बड़े हैं। दाऊद ने खुदा के साथ कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, खुदा के वसीले से, खुदा के फजल से। उसने जाती जूलियत को भी मारा और लाखों लोगों को उसने मारा अपनी तलवार से। और दाऊद जैसा जंगजू बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें नहीं मिलता। लेकिन दाऊद की स्ट्रेंथ की रीजन क्या थी? दाऊद खुदा की हुजूरी में रहने वाला शख्स था, खुदा से मोहब्बत करता था, खुदा को जानता था, और उसकी अवलिन ख्वाहिश थी कि जिस खुदा को मैं मानता हूं, जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूं, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं, जिस खुदा के साथ मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी है, मेरी औलाद भी उसके साथ चले। और उसने सुलेमान को गाइड किया, लीड किया। उसके दिल में यह ख्वाहिश थी कि मैं खुदा का घर बनाऊं, और उसने 12 लोगों से इस बात का इजहार किया। लेकिन खुदा का मंसूबा नहीं था कि दाऊद खुदा का घर बनाता। खुदा ने उसको यह मना किया था कि तू मेरा घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। लेकिन तो भी दाऊद ने हैकल की तैयारी के लिए तकरीबन 80% सामान तैयार करके रख दिया। सोना चाहिए था, पीतल चाहिए था, उसमें हाथी दांत चाहिए थे, पता नहीं क्या कुछ चाहिए था। 80% तैयारी दाऊद ने कर दी थी। उसने बनाया नहीं था, लेकिन स्टोरों में वो चीजें मौजूद थी। और जब सुलेमान ने हैकल बनानी शुरू की तो उन सारी चीजों को निकाला गया जो उसके बाप ने पहले इसे फराहम कर रखी थी, क्योंकि दाऊद ये बात जानता था कि खुदा की हैकल की क्या अहमियत है और खुदा की अहमियत क्या है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमसाल की किताब उसके 22वें बाब की 6ठी आयत में, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। बेटे की किस राह पर तरबियत कर? जिस राह पर तू चाहता है कि वो जाए। अगर मैं अपने बेटे को चर्च नहीं लेकर आऊंगा तो मैं इस बात का ऐलान और इजहार करूंगा कि मुझे उसकी तरबियत की कोई फिक्र नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो खुदा को जाने, मैं नहीं चाहता कि वो खुदा को पहचाने। मैं इस बात की कोई फिक्र नहीं करता कि मेरा
बेटा यीशु को पहचानता है या नहीं पहचानता। मैं तो उसे चॉकलेट्स दे रहा हूं, मैं तो उसे कपड़े दे रहा हूं, मैं तो उसे नए जोगर लाकर दे रहा हूं, मैं तो उसके लिए सहूलियत मुहैया कर रहा हूं, मैंने तो उसको स्कूल में दाखिल करा दिया है, मैंने तो उसकी नई कापियां खरीद दी हैं, मैंने तो उसे पेंसिलें, शॉर्पनर और रबर ला के दे दिए हैं, मैंने तो उसे नया बस्ता खरीद दिया है, मैं तो उसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। लेकिन याद रखें, अगर हम अपने बच्चों को खुदा नहीं देंगे, अगर हम अपने बच्चों को खुदा की पहचान नहीं देंगे, तो हम उन्हें गरीब, नादार और मुफलिस बना देंगे। खुदा चाहता है कि हम अपने बच्चों को उसके पास लेकर आए, बचपन ही से उनके जहनों के अंदर, उनके दिलों के अंदर ये बात डालें कि बेटा आओ हम खुदा के घर में चलें, आओ हम खुदा की परस्तिश करें, आओ हम खुदा की सताइश करें। चंद दिन पहले की बात है, मैं और मेरी मिसेज और मेरा बेटा हम गाली मार्केट जा रहे थे, तो मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि जैसे कल शाम मुझे पेट्रोल डलवा लेना चाहिए था, मैंने पेट्रोल डलवाया नहीं, और मुझे ये लग रहा था कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा अभी, और ऐसा ही हुआ। जब हम आगे गए तो चूं 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 चलो, उधर ही बंद हो गई मोटरसाइकिल। मैंने कहा, मेरी मिसेस कहने लगी आपने कहा था रात को आपको पेट्रोल पहले डलवा लेना चाहिए था। मैंने कहा मेरे जहन में ख्याल था कि नजदीक ही तो हमने जाना है, रास्ते में पेट्रोल पंप आएगा, वहां से मैं डलवा लूंगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। तो मैंने कहा कि तुम यहाँ से रक्शे में बैठ जाओ तो मैं पेट्रोल डलवा के तुम्हारे पीछे आ जाता हूँ। तो वाइस जो था उसने कहा कि पापा मैं दुआ करता हूं अभी खुदा मोटरसाइकिल चला देगा। कहा वेरी गुड, आप प्रेयर करो। जब इसने प्रेयर की, इसने कहा कि मोटरसाइकिल चल पड़े। मैंने सोचा ठीक है। एक कदम या दो कदम हम आगे गए हैं तो एक शख्स हमारे सामने से आ रहा था, उसने कहा भाई साहब पेट्रोल खत्म हो गया। मैंने कहा हाँ जी। उसने कहा एक मिनट रुके इधर। वो फौरन एक दुकान में गया, वहां से वो इतना सा ग्लास लेके आया, उसने पेट्रोल निकाला, इतना सा पेट्रोल निकाल के उसने हमारी टैंकी के अंदर डाल दिया। उसने कहा लो जी ये पास ही पेट्रोल पंप है। मैं कहा जी वो तो हमें पता है। कहता गर्मी है, छोटा बच्चा आपके साथ है, तो आप ये पेट्रोल ले लें भाई। हमने उसका शुक्रिया अदा किया, किक हमारी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, पेट्रोल डलवा के हम घर चले गए। आप इसे मौजज़ा कह लें, हुस्न इत्तेफाक कह लें, लेकिन मैं इसे मौजज़े के ज़िम्मे में डालूंगा, इसलिए क्योंकि उस बच्चे का ये ईमान था कि खुदा ऐसा कर सकता है। और मैंने देखा है कि शायद ये अभी इस चीज की अहमियत को भी नहीं समझता कि मौजज़ा क्या होता है, मौजज़ा क्या है, लेकिन ये हमसे हर रोज सुनता रहता हो दुआ करें, फलानी चीज के लिए दुआ करें, फलानी चीज के लिए दुआ करें। उसको जरा सी चोट लगती फौरन भाग के मेरे पास आता है कि पापा जी जरा मेरी दुआ कर दें। उसको मच्छर काट दिया मेरे पास आ जाता है, कहता पापा जी मच्छर काट गया। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि उसको ये बात उसके माइंड में बैठ चुकी है। ये जो छोटे बच्चे समरून, जारिश और राफे बैठे हुए हैं, और भाई तारिक के बच्चे हैं यहाँ पे, और बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं जिनको ये बात बचपन से सिखाई जा रही है कि बेटा आपने अपनी जिंदगी के हर मैटर के लिए दुआ करनी है। उनकी लाइफ में, उनके ज़हन में ये चीज चस्पा हो चुकी है, चिपक गई है कि कोई भी मसला होगा हमने दुआ पहले करनी है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आपसे, क्योंकि आपने अपने बच्चों को ये माहौल दिया है। अगर आप अपने बच्चों को गालियों का माहौल देंगे, अगर आप अपने बच्चों को आवारा बनाएंगे, कैसे आवारा बनते हैं बच्चे? माँ बाप उनको रोटी खिला के बाहर भेज देते हैं, बच्चा गलियों पे फिर रहा है, बदतमीज लोगों के साथ खड़ा हुआ है, मिल रहा है, उसे पता ही नहीं वो बच्चा है, वो जो गुफ्तगू करते हुए लोगों को देखता है वो सीख लेता है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि जो कुछ उसके जहन में आ रहा है उसको ये पता नहीं है ठीक है या गलत है, लेकिन वो उसको जज़ब करता रहता अपने अंदर। और फिर जब वो घर में बैठता है, किसी भाई पे वो गुस्सा होता है, अपनी बहन पे गुस्सा होता है, तो वो गाली निकाल देता है। हम कहते हैं हम तो गाली नहीं निकालते, इसने कहां से सीखी? वो बाहर से सीख के आया, क्योंकि हमने गाइड नहीं किया, अपने बच्चों के लिए ऐसी एक्टिविटीज क्रिएट नहीं की कि हमारे बच्चे घर में रहकर कुछ अच्छा काम कर लें। हम कहते हैं जा दफा हो बाहर, तुम ही बाहर चला जाया कर, तू 24 घंटे मेरे दिमाग खांदा रहे। वो बच्चा भी बाहर चला जाता है, वो तो पहले ही चाहता है, फिर वो बंटे खेलता है, लाटू चलाता है और लड़ाइयां करता है और पता नहीं क्या कुछ करता है। आजकल मिलते हैं जी बंटे, हैं जी, होते हैं आजकल। मैंने वैसे कम ही देखे, हमारे जमाने में तो बच्चों की जेबें भरी होती, वो छुप छुप के निकलना चाह रहे होते थे। लेकिन आजकल कुछ और एक्टिविटीज हैं। आजकल मोबाइल है जी, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, गूगल है, एक दूसरे को दिखाते हैं ये देखो तेरे को है। डिस्कवरीज है। हमारे जमाने में बंटे दिखाते, कहता है मेरे को ब्लोरी, वो ब्लोरी होती, ब्लोरी कहते थे, वो बड़ी चमकदार होती थी, उसके अंदर डिजाइन बना था, कहता है मेरे को ब्लोरी बंटा तेरे को ले। अब गूगल खोलते हैं, कहता है तू किथे रहने हैं, कहते पता ही कुछ नहीं। जो कुछ हम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों ने वही कुछ प्रोड्यूस करना। आप हैरान ना हो कि हमारा बच्चा गाली क्यों निकाल रहा है। जब बच्चा गाली निकाले तो फौरन अपने माहौल को चेक करें, हम किस माहौल में हैं। हम तो नहीं गालियां निकाल रहे। हमारे मोहल्ले के अंदर अगर बच्चे गालियां निकालते हैं तो आप अपने बच्चों को अलहदा कर लें, उनसे उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी मुहैया करें जहां पर वो खुदा के घर की तरफ आए, उनको संडे स्कूल में लाएं, कहीं भी उनको एडजस्ट करें, खुद उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और देखें ज़बूर 78 है, उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने याकूब में एक शहादत कायम की और इसराइल में शरीयत मुकर्रर की, जिनकी बाबत उसने हमारे बाप दादा को हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को उनकी तालीम दें, ताकि आइंदा पुश्त यानी वो फर्जंद जो पैदा होंगे उनको जान लें
खुदा क्यों चाहता है कि हम अपने बच्चों को चर्च लेकर आए? ताकि जब उनके आगे से बच्चे हों तो वो अपने बच्चों को सिखा सकें, ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चले। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों को खुदा की बरकत से बाहर ले आएंगे। हम ये बच्चों को नहीं सिखा रहे कि आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो बेटा दुआ करनी, अगर आपकी लाइफ में कोई मसला हो तो आप खुदा का कलाम पढ़ो, खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई करेगा। जब हम बच्चों को ये माहौल देंगे, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो हमसे कहते हैं जी हमारा बच्चा बड़ा शैतान है। पहली बात तो ये अपने बच्चों के लिए शैतान का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। आप ये कह सकते हैं जी बहुत शरारती है, शरारत करता है, कहते जी याद दुआ करो बड़ा ही शैतान है। आप उसको अपने मुंह से शैतान बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं शैतान क्या है? शैतान की तो शैतान पे पिछले दिनों मैंने कलाम भी सुनाए थे, लेकिन एक कलाम काफी नहीं है शैतान के लिए। शैतान की पर्सनैलिटी बड़ी खतरनाक है, उसको बयान करने के लिए कई वाज चाहिए। और हम आसानी से अपने बच्चे को, जो भोला भाला बेचारा मासूम है, हम उसको शैतान बना देते हैं उसकी शरारतों की वजह से। आप कहें जी ये शरारत करता है, और आप उसके साथ अगर टाइम स्पेंड करें तो उसके हालात बेहतर हो सकते हैं। हम अपने बच्चों को माहौल दे रहे हैं देहात का, और बच्चों से तवक्को कर रहे हैं कि वो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज बोलें। ऐसा हो सकता है कभी कि आप बच्चों के साथ गाल गलोच करें, उनको बदतमीजी से बोलें? और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि वो अपने बच्चों को बदतमीजी से ही बुलाते हैं, और जब वो बच्चे को कहते हैं पानी पे आ, कहता जा नहीं पे आंदा। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? तबाही फेर रहे हैं, बच्चों की पर्सनालिटी को तबाह कर रहे हैं। और फिर बाद में कहते हैं जी ये बच्चे बड़े बदतमीज हैं जी, इनके लिए करें। आपने उन्हें दिया क्या था? गंद बला उनको दिया था, गंद बला उनके ज़हन में भर गया, गंद बला ही बाहर आ रहा। तो इसमें उनकी तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? पहली बात, हमने चर्च इसलिए आना है ताकि हम ये जाहिर कर सकें, साबित कर सकें कि हम खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, हमने चर्च इसलिए आना है ताकि हमारे बच्चे तरबियत पाएं, हमारे बच्चों को ये पता चले कि हमारे बाप दादा का खुदा कौन है और वो किस तरह से काम करता है। और आखिरी बात, खुदा इसलिए चाहता है कि हम चर्च में आए ताकि हम संजीदगी से उसकी बात को सुनें। वाइस की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जब तू खुदावंद के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख। कैसे कदम रख जी? संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों से ज़बिये गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। अहमक जो है वो खुदा का कलाम सुनने के लिए नहीं आता, अहमक अपनी कुर्बानी लेके आ जाता है, डब्बा डबा मिठाई। अहमक जो है वो हदिया ऐसे नहीं देता, एंजो फड़ा उत्तों दिले आगे ताकि सारे देखन, ये उसकी हमाकत है। एक शख्स यहाँ पर आया तो कहने लगा जी मैंने इतने पैसे हदिये में डाल दिए थे, उसको बरकत मिली। बेवा के ताल्लुक से लिखा है उसने पोशीदगी में 2 ही दमड़ियां थी, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं उसने डाली, लेकिन उसने रिस्पेक्ट के साथ डाली, इज्जत के साथ डाली, पोशीदगी में डाली कि ये तो खुदा के लिए है, किसी इंसान के लिए तो नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा सबसे ज्यादा इसने डाला। शिनवा होने के लिए जाना जरूरी है। चर्च आने का सबसे बड़ा मकसद मेरी नजर में ये है, हम शिनवा होने के लिए जाएं। चंद दिन पहले मैंने वाइस के लिए, अपने बेटे के लिए कार्टून डाउनलोड किए, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। 2 मिनट की वो स्टोरी है, लेकिन इंतहाई खूबसूरत है। कुछ बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन के साथ जाते हैं चर्च में, तो बच्चे वहां पर, एक छोटा बच्चा अपने साथ कार ले जाता है, वो कार को ऐसे ऐसे करता रहता है। छोटी बच्ची जो होती है वो अपनी गुद के साथ खेलती रहती है और सो जाती है। और एक बेटी और है वो कुछ और हरकत करती है और टाइम उनका इसी तरह से गुजर जाता है। उनके वालिदैन देख रहे होते हैं, मना करते हैं, लेकिन वो बच्चे मना नहीं होते। जब वो घर जाते हैं, खाने के टेबल पर बैठते हैं, तो उसका वालिद पूछता है कि बच्चों आज आपको चर्च कैसा लगा? वो बच्चे कहते हैं कि चर्च तो अच्छा था। तो कहता कि आपने क्या सीखा? वो कहते हैं कि हमें तो नहीं पता कि आज क्या हुआ वहां पे। कहता इसलिए क्योंकि आप तो अपने कार से खेल रहे थे, आप तो सो गई थी वहां पर, और आप बाइबल के पेजेस को इधर उधर कर रही थी, आप सुन नहीं रही थी। उसने कहा प्यारे बच्चों मेरे से एक बात सुनो, मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ। बच्चे अलर्ट हो गए कि ये क्या कहेगा हमारा बाप। उसने कहा कि अगर खुदा नूह से कलाम करता, और खुदा ने नूह से जब कलाम किया, नूह अगर ध्यान से खुदा की बात ना सुनता तो वो सब तो मर जाते। खुदा ने उससे कलाम किया कि तू इस साइज की कश्ती बना, इस तरह की कश्ती बना, और उसने वो कश्ती बनाई। उसने उसी तरह से उसको तरतीब दिया जिस तरह से खुदा ने कहा था कि वो उसे बनाए। और जब खुदा ने उसको जिस तरह से कहा था बनाने के लिए, उसने वैसे वैसे ही बनाई। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तूफान आया तो वो उसमें सब महफूज थे। और अगर उसने ठीक तरीके से ना सुना होता तो फिर क्या होता? वो छोटी सी को कश्ती बना लेता, और जब तूफान आता तो उसके अंदर ही डूब जाता। हम क्या करते हैं? हम खुदा के घर में आते हैं, लेकिन ठीक तरह से जो कुछ खुदा हमें कह रहा होता है वो सुनते नहीं है। हम अपने तरीके से आते हैं, अपने तरीके से चले जाते हैं। हम खुदा को अपनी डाई में फिट करना चाहते हैं, लेकिन खुदा कभी भी हमारी डाई में फिट नहीं होगा। हमें खुदा के फ्रेम में आना होगा ताकि हम खुदा से बरकत पा सकें। और चर्च आने का जो मकसद है वो ये है कि हम बार बार खुदा का कलाम सुने। कई दफा हम सोचते हैं यार बार बार वही बात होती, दुआ करो, कलाम पढ़ो, गीत गाओ, प्रस्तिश करो, सजदा करो खुदा को, सब मिलकर दुआ करो, बार बार वही बातें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, टीवी चैनल्स पे आप क्या देख रहे हैं? एक ही चीज बार बार देख रहे हैं। कोई फर्क है वहां पे? बोले जरा, कुछ भी फर्क नहीं है। मशहूरियां वही हैं, विम बार वही है, मुख्तलिफ तरीकों से वो बार बार वही विम बार लेके आते हैं। कभी कोई एक्टर दिखा रहा होता है शैम्पू, कभी कोई एक्टर दिखा रहा था शैम्पू। हेड एंड शोल्डर ही है, बचपन से मैं देखता आ रहा हूं हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर है, लेकिन हर बार
बार बार हम देख देख के उसको हेड एंड शोल्डर को हम ले आते हैं। चर्च बार बार आना क्यों जरूरी है? ताकि हम यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी को देख सकें दोबारा। चर्च आना इसलिए जरूरी है ताकि हम ईमानदारों की गवाहियां सुन सकें, ताकि खुदा हमें रूहानी तौर पर मुतहरिक कर सके। चर्च आना बार बार इसलिए जरूरी है ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो जाए। चर्च आना बार बार इसलिए जरूरी है ताकि हम खुदा के साथ दोबारा से कमिटमेंट कर सकें, हम खुदा उनके साथ अपने आप को दोबारा से ज्वाइन कर सकें, हम खुदा की बरकत के साथ अपने आप को रख सकें और खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में कबूल कर सकें। किसी शख्स ने कहा एक झूठ को भी अगर आप बार बार सुनते रहें तो आप उसको सच तस्लीम कर लें। झूठ की बात कर रहा हूं, ये तो है ही सच्चाई। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि यीशु मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ है, उससे मेरे लिए और आपके लिए दुख सहा है, उससे मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया है। इस सच्चाई को जब हम बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार दोहराते हैं अपने घरों में, अपनी शख्सी जिंदगी में, अपनी फैमिली प्रेयर में, अपने चर्च के अंदर और अपने घर में टीवी लगाते हैं, कलाम सुनते हैं, बार बार इस सच्चाई को दोहराते हैं, तो ये हमारे जहन के साथ चिपक जाती है, हमारे दिल के अंदर ये घर बना लेती है। और दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ ये ढाल है। चर्च आना मेरे लिए और आपके लिए हर एतबार से फायदेमंद है। और खुदा का ये पावर हाउस है। बिजली कहां से आती है जी? पावर हाउस से। वहां से अगर स्विच ऑफ कर दो तो बत्ती गई। हम पावर हाउस में जब आते हैं खुदा हमें भर देता है। जब रक्शे वाले का खत्म हो जाता है, गैस उसकी खत्म हो जाती है, फौरन वो अपना सिलेंडर उतार के जाता है, कहना सर जी, उसके साथ नोब लगाता, फुल कर देता, रक्षा फिर जाता है, हवाओं से बातें करता है। जब हम कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, थक जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं, हमारे अंदर ईमान की कमी आती है, हम चर्च आते हैं, ऐसे बैठते हैं आगे, खुदा ऊपर से हम ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, हालेलुया, यीशु मेरे साथ है, क्योंकि खुदा का ये पावर हाउस है। ये पावर हाउस है और खुदा चाहता है हम यहां से दूर ना जाएं। खुदा हमें फिल रख, लिखा है रूह से मामूर होते जाओ, होते जाओ। ये एक प्रोसेस है, ये नहीं है कि आप एक दफा चर्च आ गए क्रिसमस पे, ईस्टर पे तो बस बहुत हो गया। खुदा चाहता है हर बार आए, हर बार आए, मौके ढूंढें। आज प्रेयर मीटिंग है, मैं प्रेयर मीटिंग पे भी आऊंगा। कई लोगों ने सोचा हुआ है चलो बस प्रेयर मीटिंग में चले जाएंगे, संडे को जाकर क्या करना है, संडे छुट्टी का दिन है, एंजॉय करेंगे, सोएंगे, पार्टियों पे जाएंगे, सैर करेंगे, फलाने पार्क में जाएंगे, इधर जाएंगे। कई लोग कहते हैं जी संडे को हम चले जाएंगे, हम प्रेयर मीटिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं अगर आपके पास वक्त है तो आप उस वक्त को खुदावन की हुजूरी में आकर गुजारें ताकि खुदा आपको ब्लेस कर सके। आमीन। आपने 3 बातें सीख ली हैं। आपने इसलिए चर्च आना है ताकि आप ये जाहिर कर सके कि खुदावन मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरी ताबेदारी करना चाहता हूं, मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूं, इसीलिए मैं तेरे घर में खुद चल कर आया हूं। और दूसरी बात, हमने इसलिए खुदा के घर में आना है ताकि हम अपने बच्चों की तरबियत कर सकें, ताकि हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को सिक्योर कर लें, ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। और तीसरी बात, हम इसलिए खुदा के घर में आए ताकि हम रूहानी तौर पर मुतवाजन रहें, रूहानी तौर पर स्टेबल रहें। जब हम चर्च आते हैं हम स्टेबल रहते हैं, हम खुदा का कलाम सुनते ईमान से भरे रहते हैं, खुदा का जलाल हम पर छाए रहता है। और जैसे जैसे हम चर्च से दूर होते जाते हैं हम कमजोर पड़ते जाते हैं, हमारी शख्सी दुआया जिंदगी भी खत्म हो जाती है, हमारी फैमिली प्रेयर भी खत्म हो जाती है, हमारी बाइबल रीडिंग भी खत्म हो जाती है, हम गीत गाना भी छोड़ देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम वो वक्त जो खुदा के जलाल के लिए सर्व करते थे दुनियावी कामों की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। और फिर होता क्या है, शैतान आकर हमें दबोच लेता है और फिर वो हमारी जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर करता जाता है। लेकिन खुदा हमारी जिंदगी को आसान से आसान तर करना चाहता है। फैसला मैंने और आपने करना है, आपने मुश्किल से मुश्किल तर में चलना है या आसान से आसान तर की तरफ जाना है। आसान से आसान तर खुदा के साथ है, क्योंकि खुदा मेरा और आपका बोझ उठाता है और वो हमें चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलते रहें। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी अपनी सारी फिक्रें तो सारा बोझ है। कल बिल कैसे देंगे, बच्चे की फीस आ गई है, किराया आ गया है, ये मसला है, मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल खत्म हो गया, मोटरसाइकिल का इंजन सीज हो गया, उसको दोबारा रिपेयर कराना है, ये मसला है, ये मसला है, फलानी चीज टूट गई है, एसी को रिपेयर कराना है, ये सारी फिक्रें ही तो है। तो कलाम कहता है अपनी सारी फिक्रें खुदा को दे दें और आप फिर क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे। खुदा फिक्रें उठा के आपके साथ है और आप बिल्कुल ईजी होकर चल रहे हैं। हालेलुया। क्या आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, फिक्रों के नीचे दबे रहना चाहते हैं? बताएं मुझे। आजाद जिंदगी गुजारना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी, तो वो खुदा के साथ है। और जब हम खुदा उनके घर में आते हैं खुदा हमें बरकत देता है। मेरी दुआ है कि हम सब चर्च की अहमियत को समझें कि खुदा ने यहाँ पर बरकत रखी है और खुदा अपने लोगों को कॉल करता है ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत दे सके, उसके लोग उसके घर में आए और उसकी ताजीम करें और उन तमाम कामों के लिए शुक्रगुजारी करें जो खुदा ने उनकी जिंदगी में की है। खुदा आपको बरकत दे।